यूपी में लोकसभा चुनाव के नतीजों से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं लग रही है। बीजेपी अभी तक इस बात की तलाश में है कि आखिर वह कौन सी गलती हो गई जिसके चलते यूपी की सियासत में उन्हें पटकनी खानी पड़ी। इसी को लेकर राजा भैया के छोटे भाई अक्षय प्रताप सिंह भी बोल पड़े हैं। उन्होंने कहा कि हमने निर्णय लिया था कि हमारा गठबंधन किसी भी दल को नहीं होगा, इसलिए हम किसी को भी समर्थन नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषा शैली बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, उनसे इस प्रकार की बातें कहलाई गई थी। यही सब देखते हुए राजा भैया के समर्थकों ने दूसरे दलों को समर्थन देना शुरू कर दिया। राजा भैया की मुलाकात अमित शाह से होने को लेकर अक्षय प्रताप ने कहा कि उन्होंने पूरे सम्मान से हमसे बात की, लेकिन राजा भैया ने कहा कि हम किसी को समर्थन नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि कुंडा में 10,000 ठाकुर हैं और अन्य जाति के लोग, खास करके युवा, राजा भैया को बहुत मानते हैं। उन्होंने कहा कि 1996 के बाद जिसने भी प्रतापगढ़ को ललकारा है, प्रदेश में राजा भैया के चाहने वालों ने उनका मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जहां जहां राजा भैया के चाहने वाले थे, वहां वहां भाजपा को ठेस पहुंची और प्रतापगढ़ में राजा भैया के चाहने वालों ने भाजपा को तगड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी बिना गठबंधन की पैदा हुई है और प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी है। उन्होंने कहा कि राजा भैया निर्णय ले चुके थे कि वह किसी को भी समर्थन नहीं देंगे, लेकिन उनके खिलाफ उन्हें उन्हीं के आंगन में आकर बोलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। यही कारण है कि राजा भैया के चाहने वालों ने भाजपा को जगा दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की गठबंधन दलों में उन्हें कुछ नहीं दिया। बता दें कि जिस तरीके से राजा भैया को लेकर के तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे लोकसभा चुनाव को लेकर कि राजा भैया भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे, लेकिन साफ तौर पर वो इनकार कर देते हैं और कहते हैं मेरा गठबंधन किसी के साथ नहीं है, मेरा समर्थन किसी के साथ नहीं है। आप जिसे चाहें उसे वोट कर सकते हैं, समर्थन कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल ने साफ तौर पर कहा था कि राजा अब रानी के पेट से पैदा नहीं होता, ईवीएम से पैदा होता है, इसको लेकर के लोकसभा चुनाव में काफी विवाद भी हुआ और यही वो बड़ा कारण है कि पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।